राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ अवसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर, जो एक सास और बहू पर आधारित कथा है। कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा पूजा पूरा सुनने पर ही फलदायी होता है और तभी उसका सार भी समझ में आता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो सान मैया की जय। एक गांव में एक बुढ़िया अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा सयाना हो गया था, तो बुढ़िया ने सोचा कि अपने बेटे की अब शादी कर दूं, और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दिया। घर में बहू आ गई। अब बुढ़िया को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसकी बहू बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, अपनी सास की सेवा भी करती थी और बहुत धार्मिक भी थी। पूजा पाठ में भी उसका मन बहुत लगता था। सावन का महीना चल रहा था और वह शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो 12 महीने शिव जी को जल चढ़ाती थी, शिव जी की पूजा करती थी। लेकिन जब सावन का महीना आया, तो उसने सोचा कि अब मैं पूरे सावन भर शिव जी को मंदिर में जाकर जल चढ़ा दिया करूं। तो उसने अपनी सास से कहा कि हे सासू माँ, मैं हमेशा शिव जी को जल चढ़ाती हूँ, अपने घर पे रहती थी वहां, तो मैं मंदिर में जाती थी चढ़ाने के लिए। क्या मैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा सकती हूँ? वैसे तो मैं 12 महीने घर में ही करती हूँ, लेकिन पूरे सावन भर मैं शिव जी को जल चढ़ाने मंदिर में जाती हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि बहू ऐसा है, भगवान तो सब जगह है ना, तू घर पे ही पूजा कर लिया कर। मंदिर वंदिर जाएगी तो फालतू में तेरा समय बर्बाद होगा। जितनी देर तू मंदिर जाएगी आएगी, वहां पूजा करेगी, भीड़ भी होगी, इंतजार करेगी, उतनी देर में तू घर का अपना काम कर लेगी। तो इसलिए घर पे ही रह, अपने घर पे ही पूजा पाठ कर, मंदिर वंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो बहू भाई आज्ञाकारी थी, जबरदस्ती उसने नहीं किया। मन में सोच कर रह गई, उदास हो गई, परेशान हो गई, लेकिन वह गई नहीं, घर पे ही अपना पूजा पाठ करने लगी। तो फिर उसकी सासू माँ ने कहा, ऐसा कर, तू जा कुएं से पानी भर के ले आ। कुआं गांव के बाहर पड़ता है, इसलिए दूर है, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं बुढ़ी हो गई हूँ। तो बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, आप रहने दीजिए। सुबह का टाइम था। जब बहू पानी भरने गई कुएं पर, तो उसने देखा कि दो लड़कियां थाल सजाकर पूजा का और आ रही हैं। तो फिर इसकी बहू ने कहा कि हे बहनों, तुम लोग कहाँ से आ रही हो? तब उन लोगों ने बताया कि वहां पास में शिव जी का मंदिर है, हम लोग वहीं गई थी, वहीं पर शिव जी की पूजा अर्चना किया और वहीं पर जल चढ़ाकर हम लोग आ रहे हैं। उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर बुढ़िया की बहू उदास हो गई। उसने अपने मन में सोचा कि मैं भी जाती तो वहां शिव जी की पूजा कर लेती, लेकिन माँ जी आज्ञा ही नहीं दे रही है, मैं कैसे जाऊं? तब उन दोनों लड़कियों ने पूछा कि क्या बात है बहन, तुम क्यों उदास हो गई? तब इसने सारी बात बताई कि मैं भी पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, लेकिन अब यहाँ मैं आई हूँ तो मेरी सासू माँ है, वो जाने नहीं देती। कहती हैं कि वहां भीड़ होगी, टाइम लगेगा, घर पे ही पूजा कर लिया करो। इसीलिए मैं उदास हूँ, क्योंकि मैं भी मंदिर जाना चाहती हूँ, वहां पर शिव जी की पूजा करना चाहती हूँ। तब उन लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम पानी भरने तो रोज आओगी ना? तो उसने कहा, हाँ मैं पानी भरने तो मैं रोज आऊंगी सुबह। तब उन लड़कियों ने कहा कि तुम जब पानी भरने सुबह आना तो हम लोग के साथ चलना और वहां पर शिव जी की पूजा कर लेना। तब इसने कहा, ठीक है, लेकिन पूजा की सामग्री वगैरह कैसे मिलेगी, क्योंकि सासू माँ से मैं तो कुछ मांग नहीं सकती, अगर मांगूंगी तो उनको पता चल जाएगा और फिर वो गुस्सा करेंगी। इन लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, हम लोग के पास पूजा की सामग्री रहेगी, उसमें से ले लेना और वही सब तुम भी चढ़ा देना, कोई बात नहीं, जब नहीं है तुम्हारे पास तो शिव जी सब जानते हैं। तो फिर बुढ़िया की बहू ने कहा, ठीक है बहनों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही वह अगले दिन से करने लगी। पूरा सावन उसने शिव जी का पूजा किया, अभिषेक किया, जल चढ़ाया उन लड़कियों की सामग्री लेकर। ऐसे ऐसे सावन समाप्ति की ओर था। तो फिर मंदिर में जो भी श्रद्धालु बहनें आती थीं, उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अगला बृहस्पति जो आएगा, उस बृहस्पति को मंदिर में सामूहिक दुर्दुरिया होगी, इसके लिए सभी लोग को चंदा देना होगा। तो वहां पर ये बुढ़िया की बहू भी जाती थी। तो इससे भी लोगों ने बात बताई कि अगले बृहस्पतिवार को यहाँ सामूहिक दुर्दुरिया होगी और इसमें चंदा देना होगा। तो फिर बुढ़िया की बहू परेशान हो गई, सब लोग तो अपना अपना चंदा ला कर दे दी,
लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था। सासू माँ से मांग नहीं सकती थी, सासू माँ से मांगती तो वो गुस्सा करती। उसके पति के पास था नहीं, क्योंकि वो गृहस्थी खेती देखता था, तो पैसे तो कमाता नहीं था, कहाँ से मांगती। तब उसके मन में एक तरकीब आई। उसने सोचा, इतने दिनों से मैंने दूसरे की सामग्री से पूजा भी किया है। मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि किसी भी भगवान की पूजा करते समय किसी दूसरे का भरा जल भी नहीं लिया जाता, और मजबूरी में मैंने दूसरे की सामग्री से पूजा किया था। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो मेरे पास अंगूठी है, उसने जो अंगूठी पहनी थी अपनी उंगली में, उसने सोचा कि इस अंगूठी को मैं बेच देती हूँ, और फिर इसी से जो पैसा मिलेगा तो दुर्दुरिया के लिए चंदा भी जमा कर दूंगी, और जिन लोगों से हमने सामग्री लिया था उन लोगों का पैसा भी चुका दूंगी। ऐसा विचार करके उसने अपनी अंगूठी को बेच दिया। और जब अंगूठी को बेच दिया तो फिर उसके पास भाई पैसा हो ही गया। तो उसने उन बहनों को भी पैसा दे दिया। वो लोग ले ही नहीं रही थी कि पूजा की बात है, क्या हुआ, तुमने पूजा कर लिया तो मैं पैसा नहीं लूंगी। लेकिन फिर इसने कहा, नहीं बहनों, ऐसा नहीं होता। पूजा पाठ अपने पैसे से किया जाता है, अपनी सामग्री से किया जाता है। मजबूरी में मैंने किया था, तो अब आप जो है इसको ले लीजिए। तब उन लोगों ने ले लिया, और दुर्दुरिया के लिए चंदा भी उसने जमा कर दिया। जब सब कुछ कर दिया, दुर्दुरिया उसमें हो भी गई, उसमें भी आई, वो शामिल हो गई। बुढ़िया को कुछ भी नहीं पता, वो सोचती थी कि बहू अपना पानी भरने जाती है तो वहां टाइम लग जाता होगा, क्योंकि और लोग भी भरते होंगे तो फिर वहां रुकना पड़ता होगा, यही सब सोचती थी बुढ़िया। अचानक एक दिन सास की निगाह बहू की उंगली पर पड़ी, तो उसने कहा, अरे बहू, तुम्हारी उंगली की अंगूठी कहाँ गई? बहू ने कहा, क्या पता माँ, मुझे नहीं पता। वह झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन फिर डर के मारा उसने कुछ नहीं बताया। बुढ़िया ने कहा कि कहीं गिर गई क्या? बहू ने कहा, शायद कहीं गिर गई है, मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी देखा जब आप कह रही हैं। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है, जब अभी तूने देखा तो शायद इधर उधर कहीं गिरी होगी, चल ढूंढते हैं। दोनों सास बहू अपना ढूंढने लगी। बहू तो ऐसे नाटक कर रही थी ढूंढने का, क्योंकि उसे तो पता था कि वह बेच दी है तो कहाँ से मिलेगी। और बुढ़िया की बहू मन ही मन अवसान माता से प्रार्थना कर रही थी कि हे अवसान माता, अब आप ही संभालो, आप ही जानो, ऐसा कुछ करो कि सासू माँ मुझे डांटे ना। मैं अगले बृहस्पतिवार को आपकी पूजा करूंगी, दुर्दुरिया चबवाऊंगी। अवसान माता ने उसकी सुन ली। अवसान माता तो जानती ही थी कि इसने कुछ गलत नहीं किया है, इसने पूजा पाठ के लिए ही ऐसा कुछ किया है, तो इसलिए अवसान माता ने उसकी सहायता की। बुढ़िया ने कहा, बहू यहाँ भी देख लिया गया, यहाँ भी नहीं है, अब ऐसा कर कि कंडे फोड़ फोड़ कर देखते हैं, शायद इस कंडे में गोबर के साथ चली गई हो। तो बहू ने कहा, चलो देखते हैं माँ। तो फिर दोनों लोग अपना शुरू की कंडा फोड़ने। तो जैसे ही कंडा उठाया, पहला कंडा फोड़ा बुढ़िया ने, तो उसके कंडे में अंगूठी निकली। इधर बुढ़िया की बहू ने फोड़ा, इसके भी में भी अंगूठी निकली। तो फिर बुढ़िया बोलती है कि अंगूठी तो एक ही थी बहू, दो दो कैसे निकल गई? तेरे में भी निकली, मेरे में भी निकली, कहीं और से भी आ गई है क्या? तो फिर वो लोग और भी कंडे तोड़ने लगी। जितने भी कंडे तोड़ती जा रही, उतनी अंगूठियां निकलती जा रही, उतनी अंगूठियां निकलती जा रही हैं। बुढ़िया तो दंग हो गई। उसने कहा, है तू ये सब क्या करती है? कंडे थापती है तो मुठियां डाल डाल के इसमें थापती है क्या? बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, ये सब जो भी है सब अवसान माता का किया धरा है। तो बुढ़िया ने कहा, ऐसा क्यों? तो फिर सारी कहानी बुढ़िया के बहू ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं जाती थी, पूजा करती थी, और फिर अवसान माता को दुरिया चंदा देना था। डर के मारे मैंने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा कि आप नहीं दोगी और डांटोगी, इसलिए मैंने अपनी अंगूठी बेच दी थी। जब अभी आपने मेरी उंगली देखा और कहा अंगूठी कहाँ गई, तो मैं डर गई। डर के मारा मैंने ऐसे ही कह दिया कि कहीं गिर गई है। और मैं मन ही मन अवसान माता से प्रार्थना कर रही थी कि हे अवसान माता, किसी तरीके से इस समस्या का हल निकालो। और यही हल उन्होंने निकाला है कि एक अंगूठी के बदले इतनी सारी अंगूठियां उन्होंने दे दिया। ये अवसान माता का ही चमत्कार है। अगर दिल से माता को चाहो, पुकारो, और श्रद्धा पूरी प्रेम से उनसे कोई चीज मांगो, पूरा मन में विश्वास रख के कि हाँ माता करेंगी जरूर, तो वो अवश्य पूरा करती हैं। सासू माँ ने कहा, हाँ बहू, तू सही कह रही है,
मैंने बहुत गलत किया कि मैं तुझे मंदिर नहीं जाने दे रही थी। अब आज के बाद से मैं कभी भी तुझे रोकूंगी टोकूंगी नहीं। तू कहीं भी जा, पूजा पाठ कर, जो भी मर्जी अपना पूजा पाठ किया कर, मंदिर जाया कर। इस तरीके से औसान माता ने बहू की लाज भी रख ली, सास की डांट से भी बचा दिया और उनको माला माल भी कर दिया। औसान माता ऐसे ही हैं, जब उनकी कृपा बरसती है तो ऐसे ही बरसती है। औसान माता पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और इस तरीके से औसान माता सबका ही भला करती हैं। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय।